हेलो ऑल माय लवली ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिंग की ट्रेनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होगे और अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़े होगे। आप लोग के दुआ और आशीर्वाद से हम लोग भी काफ़ी अच्छे हैं। सो आज चलो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का स्विंग ट्रेडिंग का लर्निंग वीडियो। आज का हमारा टॉपिक जो है आपको देख के जो समझ में आ रहा है, ये ब्रेकआउट ट्रेडिंग के ऊपर है। आज का हमारा टॉपिक हम समझेंगे। आज के टॉपिक में ब्रेकआउट ट्रेडिंग क्या होती है, ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन क्या होता है, ये चीज़ें हम समझेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट से आज का सुपर इन्फॉर्मेटिव लर्निंग वीडियो। पहले हम समझ लेते हैं ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन क्या होता है, वो ट्रेडिंग कैसे किया जाता है। देन उसके बाद हम जब अपनी स्कैनिंग करेंगे, जो हम डेली करते हैं लाइव स्कैनिंग, तो उसमें हम अपनी मूविंग एवरेज वाली स्ट्रैटेजी के लिए जैसे स्टॉक्स निकालते हैं, तो उसमें उसमें देखेंगे हम लोग इसके लिए भी स्टॉक्स निकालेंगे, ब्रेकआउट के लिए भी हम लोग स्टॉक्स निकालेंगे, राइट। तो पहले मैं आपको ब्लैंक पे समझाती हूँ ब्रेकआउट क्या होता है। ये देखो, मान लो कि कोई प्राइस जो है वो एक रेंज में मूव कर रहा है, लाइक इस तरह से प्राइस जो है वो मूव कर रहा है। मैं आपको चार्ट्स पे भी दिखाऊंगी, डोंट वरी। इस तरह से मूव कर रहा है, सेम हाई एंड सेम लो बना रहा है। ये लाइन आप ड्रॉ करोगे, दो मिनिमम आपको हाई मिलाने हैं एंड दो मिनिमम आपको लो मिलाना है, ठीक है। अब मान लो ये अप साइड ऐसे ब्रेक करता है विथ अ गुड रेड ग्रीन कैंडल, ये ब्रेक करता है अप साइड, तो हम इसे ब्रेकआउट कहते हैं अगर ये अप साइड ब्रेक करता है तो। एंड वही अपोजिट अगर ये नीचे साइड अगर ब्रेक करता है, यहाँ पे एक रेड कैंडल बनती है, जब ये ब्रेक करता है तो बहुत बड़ी सी रेड कैंडल बनती है, तो हम इसे ब्रेक डाउन कहते हैं। तो मैं उसको पहले आपको ड्राइंग्स तो मैंने दिखा दिया, चलो मैं आपको चार्ट्स पे दिखाती हूँ कि ये कैसा दिखता है। डोंट वरी, हम स्कैनिंग करेंगे तो उसमें भी मैं आपको दिखाऊंगी, साइडवेज जो स्टॉक चल रहे होंगे उसमें दिखाऊंगी। पहले आप ये कॉन्सेप्ट समझ लो, ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन में डिफरेंस क्या होता है। मैं आपको इन्वेस्टिंग पे दिखाती हूँ, वेट। ये देखो, investing.com मैंने ओपन किया, तो आपको मिनिमम दो हाई एंड दो लो आपके मिलने चाहिए, यही आपका रूल होता है। मिनिमम दो हाई एंड दो लो आपके मिलने चाहिए। जब आप साइडवेज ड्रॉ करोगे तो दो दो हाई दो लो आपको मिलाने हैं, राइट। यहाँ पे अगर मैं, ये देखो डेली चार्ट है निफ्टी का, तो अगर मैं यहीं पे बात करूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम साइडवेज ड्रॉ करें तो ये दो हाई हमें दिख रहा है, राइट। तो हम ऐसे दो हाई को कनेक्ट कर देंगे एंड नीचे दो लो आपको कनेक्ट करना है, तो ये देखो दो लो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। अब ये जहाँ तक एक्सटेंड हो सके आप इसको ऐसे एक्सटेंड कर सकते हो, जिससे मैक्सिमम नंबर ऑफ आपके जो लोज हैं वो मिल जाएं। ये देखो इस तरह से। एंड हाई को भी आप ऐसे एक्सटेंड कर सकते हो इस तरह से। ये देखो ऐसे हमने मार्क किया। अब मान लो आपको यहाँ पे ये वाला जो आप दिख रहा है, ये वाली कैंडल जो आपको दिख रही है, ग्रीन कैंडल जो आपको दिख रही है, ये हम कहेंगे जब ऐसा आपको मिलेगा लाइव मार्केट में, मान लो आप एनालिसिस कर रहे हो, आपको इस तरह का दिखा, तो हम इसको बोलेंगे ये ब्रेकआउट हुआ है, इसमें बहुत ही हेल्दी कैंडल से ब्रेकआउट हुआ है। आगे क्या क्या देखना है, वॉल्यूम्स देखना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको एनालिसिस के टाइम पे बताऊंगी। लेकिन ये कैंडल हेल्दी कैंडल से ब्रेकआउट होना चाहिए, अच्छी बुलिश कैंडल से ब्रेकआउट होना चाहिए, तो ये आप इसको ब्रेकआउट कहोगे। देन अगर ये फेल हो गया, ये ब्रेकआउट आपका फेल हो गया, बट ब्रेकआउट वर्क करता है, बहुत अच्छा वर्क करता है, ऐसा नहीं सारे ब्रेकआउट फेल हो जाते हैं। मैं अभी आपको बस एक एग्जांपल दे रही हूँ कि ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन क्या होता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप जो इसको जो है, ये वाली जो कैंडल बनी, आपको मैं मार्क करके दिखाती हूँ। ये वाली जो कैंडल आपको दिख रही है, ये वाली रेड कैंडल, ये वाली जो रेड कैंडल दिख रही है, ये ब्रेकडाउन कैंडल है, मतलब इसने डाउन साइड ब्रेक किया। तो यही डिफरेंस होता है, ब्रेकआउट मतलब होता है अप साइड ब्रेक, एंड डाउन साइड ब्रेक जब होता है तो हम उसे ब्रेक डाउन कहते हैं, राइट। तो आई होप आपको ब्रेकआउट एंड ब्रेक डाउन समझ में आ गया होगा। अब करना क्या होता है आपको, बस जब ये रेंज से बाहर निकलता है तो उस कैंडल पे आपको दो चीज़ें देखनी होती है। एक तो कैंडल, ताकि आपको फॉल्स ब्रेकआउट से आप बच सको, एक तो आपको कैंडल देखना होता है कि अच्छी, अगर डाउन साइड ब्रेक हुआ मतलब ब्रेक डाउन हुआ है तो अच्छी बेरिश कैंडल है या नहीं, एंड अप साइड ब्रेक हुआ है तो अच्छी बुलिश कैंडल है या नहीं, ये दो चीज ये देखना होता है। सेकंड चीज, आप एक वॉल्यूम ऐड कर सकते हैं, ऐसे आपको वॉल्यूम हर जगह देखने की जरूरत नहीं है, बट जहाँ पे जिस कैंडल पर ब्रेकआउट एंड ब्रेक डाउन होता है, उस कैंडल का वॉल्यूम आप देख सकते हो कि उसमें बिग, अगर ब्रेकआउट हो रहा है तो बिग ग्रीन वॉल्यूम चाहिए, एंड ब्रेक डाउन हो रहा है तो बिग रेड वॉल्यूम चाहिए हमें, राइट। तो ये एक दो चीजें हैं। फिर जब ये रीटेस्ट करने आता है तो वेल एंड गुड, आप क्या कर सकते हो ब्रेकआउट पे, आप इसको ट्रेड कैसे कर सकते हो, ब्रेकआउट जब हुआ तो आप अपना 1% रिस्क नहीं, जो आप ये यूज करते हो रिस्क मैनेजमेंट की शीट, तो 1% रिस्क नहीं लेके आप 0.5% रिस्क पे यहाँ पे ट्रेड बाई कर लो। उसके बाद जब भी अगर रीटेस्ट करने के लिए आए, मान लो प्राइस ब्रेकआउट के बाद, मैं मार्क करके दिखाती हूँ आपको, मान लो ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे रीटेस्ट करने आता है ना, अगेन यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनती है, तो आप अपना 50% मोर क्वांटिटी आप यहाँ पे ऐड करो। इस तरह से आप प्रोफेशनल वे में इसको ट्रेड कर सकते हो, राइट।
तो आप लोग बोलो, तो अगर आपको चाहिए तो मैं फुल डिटेल वीडियो ले आऊँगी ब्रेकआउट ट्रेडिंग पे। तो आप लोग कमेंट करो, आप लोग जो भी कमेंट करोगे उस हिसाब से। कुछ लोगों ने ही पिछले बार जो हमने ब्रेकआउट ट्रेडिंग पे डाला था, तो कुछ लोगों ने ही हमें कंफर्म किया, तो आप लोग भी कंफर्म करो। ये देखो यहाँ पे ये ब्रेक डाउन हुआ है, ये वाला जो कैंडल है ये ब्रेक डाउन कैंडल है, मतलब डाउन साइड ब्रेक हुआ तो ब्रेक डाउन कैंडल है। चलो अब हम फटाफट से अपनी निफ्टी 200 की स्कैनिंग स्टार्ट करते हैं। हम मूविंग एवरेज वाले पे भी देखेंगे, एंड ब्रेकआउट ब्रेकडाउन भी अगर हमें कुछ दिखेगा तो वो भी हम एनालिसिस करेंगे कि कुछ हमें ब्रेकआउट स्टॉक या ब्रेकडाउन स्टॉक्स मिल रहे हैं। तो ब्रेकडाउन नाम से भी क्लियर है, ब्रेकआउट मतलब अपसाइड ब्रेक एंड ब्रेकडाउन मतलब डाउन साइड ब्रेक। तो नाम से भी बहुत सिंपल है, नाम से भी क्लियर हो जाता है। ये देखो ये सारे अभी रेंज में ही मूव कर रहे हैं, राइट। आदित्य बिरला फैशन देखो, अब ये जिधर साइड भी ब्रेक होता है, यहाँ पे देखो इसने ब्रेक किया था, ये वाले कैंडल पे इसने ब्रेकआउट दिया था। अब यहाँ पे देखो अच्छा ब्रेकआउट था, ये फेल हो गया वो अलग सी बात है, बट ये ब्रेकआउट अच्छा था क्योंकि देखो कैंडल काफी कन्विंसिंग थी, अच्छी सी बुलिश कैंडल थी। नीचे वॉल्यूम भी देखो बिग बिग वॉल्यूम था, कैंडल भी अच्छी थी, तो ये ब्रेकआउट सही था। ये फेल हो गया वो अलग बात है। अब यहाँ पे रिटेस्ट करने के लिए जब ये आता तो यहीं पे अच्छी सी कैंडल अगर बन जाती, अंदर नहीं आता प्राइस, यहीं पे अगर रुक जाता, जैसे ये रेड कैंडल रुक गया है, अगर ये रेड की जगह ग्रीन रहता तो हम कहते हैं कि ये रिटेस्ट करने आ रहा है। रिटेस्ट इसी को कहते हैं कि उसी लेवल पे प्राइस फिर से आए, एंड अगर ब्रेकआउट हुआ है तो वहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाए, एंड अगर ब्रेक डाउन हुआ है तो नीचे जाके फिर वहीं पे जाए एंड वहाँ पे रेड कैंडल बनाए। तो बहुत ही सिंपल है ब्रेकआउट ब्रेकडाउन। ये बहुत, देखो ये वाला ब्रेकआउट अच्छा चला, यहाँ पे ये वाले रेजिस्टेंस को, 2 बार रेजिस्टेंस आपको दिख रहा था यहाँ पे, इसने इसको ब्रेक किया एंड ये भी अच्छा वर्क कर रहा है। तो कभी हो सकता है रिटेस्ट करने नहीं भी आए, ऐसा भी हो सकता है। तो अगर आपको एक चीज़ आपके लिए सिलेक्ट करनी होगी, आपको रिटेस्ट पे ट्रेड करना है या आपको नॉर्मली ब्रेकआउट पे ट्रेड करना है। क्योंकि बहुत से लोगों को मैं जानती हूँ जो रिटेस्ट होने पे ट्रेड करते हैं, रिटेस्ट करने पे आप ट्रेड करोगे तो क्या होगा ना, आपके बहुत सारे ट्रेड्स मिस हो जाएंगे। लाइक यहाँ पे देखो, ये देखो एक हाई बनाया, यहाँ पे दूसरा हाई, यहाँ पे थर्ड हाई, यहाँ पे फोर्थ हाई, ऑलमोस्ट उसी रेंज में हाई बना रहा था प्राइस। लो भी देखो उसी रेंज में लो बना रहा था। द मोमेंट इट गेव ब्रेकआउट, यहाँ पे देखो इसने ब्रेकआउट दिया, बहुत ही हेल्दी कैंडल थी, वॉल्यूम भी काफी अच्छा था, एंड ये देखो रिटेस्ट करने ये आया ही नहीं, ये उसके बाद कितना अच्छा मोमेंटम मिला है। तो इट इज नॉट लाइक दैट कि आपका मूविंग एवरेज वाली स्ट्रैटेजी ज्यादा अच्छी होती है या ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी ज्यादा अच्छी होती है। ये देखो यहाँ पे भी इसने ये रेंज जैसे ही ब्रेक किया, देखो मोमेंटम देखो इसमें। आपको रिटेस्ट का बहुत जगह पे ऐसा होगा कि रिटेस्ट करने के लिए प्राइस जो है वो आएगा ही नहीं। आपको रिटेस्ट, अगर आप रिटेस्ट पे ट्रेड करोगे तो कुछ कुछ अपॉर्चुनिटीज आपकी मिस हो जाएंगी। तो आपको अपने लिए देखना पड़ेगा आपको क्या सूट कर रहा है, क्योंकि हो सकता है हर इंसान को हर चीज़ नहीं सूट करता है। हो सकता है आपको रिटेस्ट सूट करे, किसी को जो है वो नॉर्मल ब्रेकआउट ही सूट करे। तो ये भी देखो ये कितना अच्छा वर्क किया। ऐसा नहीं कि सिर्फ स्टॉप लॉसेस होते हैं या सिर्फ टारगेट्स होते हैं, किसी भी स्ट्रैटेजी से दोनों होते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रिस्क मैनेजमेंट। अगेन आप लोग बोलोगे मैम आप वीडियो में घूम फिर के रिस्क मैनेजमेंट पे आ जाते हो, तो मैं चलिए उसकी बात करती हूँ, क्योंकि डेली काफ़ी काफ़ी नए नए प्यारे प्यारे मेंबर्स भी ऐड हो रहे हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट की बात कोई नहीं करता है, पूरे यूट्यूब पे कोई भी इतना ज़्यादा जोर दे के रिस्क मैनेजमेंट की बात नहीं करता है, इसलिए मैं अपने हर वीडियो में करती हूँ। यहाँ पे देखो ये ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हुआ यहाँ पे, देन ये रिटेस्ट करने के लिए गया। यहाँ पे अगर ये रेड कैंडल बन जाती तो आप कहते कि प्राइस जो है रिटेस्ट करने के लिए आया है, एंड ये रेड कैंडल भी अच्छी सी बेरिश बननी चाहिए, लाइक ब्रेकडाउन कैंडल ये इस तरह की बननी चाहिए। बट ये देखो ये तो ग्रीन टाइप की कैंडल बनी है, डोजी काइंड ऑफ कैंडल बनी है। तो ये ब्रेकआउट ब्रेकडाउन तो फेल हो गया, बट मैंने आपको रिटेस्ट के एग्जाम्पल के लिए दिखाया कि कैसा आपको चाहिए, उसका एग्जाम्पल मैंने बस आपको दिखाया। ये वाला अच्छा चला, देखो ये रेंज को ब्रेक किया तो ये अच्छा चला। तो ऐसा नहीं है, सारी देखो स्ट्रैटेजीज जो हैं वो सारी वर्क करती हैं, हमें कितना ज़्यादा अच्छे से चलाना आता है वो इंपॉर्टेंट होता है। आपको दोनों यूज़ नहीं करना है, एकदम ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना कि आप मूविंग एवरेज वाली स्ट्रैटेजी भी यूज़ कर लो एंड आप ब्रेकआउट भी यूज़ कर लो। आप एक सेलेक्ट करके रखो अपने लिए, कोई भी एक आपको सेलेक्ट करना है, उसी को आपको यूज़ करना है, राइट। अगर आपको मूविंग एवरेज वाली स्ट्रैटेजी अभी तक पता नहीं है हमारी, तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दूंगी मूविंग एवरेज वाली स्ट्रैटेजी का। बहुत ही माइंड ब्लोइंग स्ट्रैटेजी है, देखो एक बार जाके, अगर अभी तक आपको पता नहीं है तो बहुत अच्छी चलती है। मैं पर्सनली इसको यूज़ कर रही हूँ, इसलिए आई एम सो कॉन्फिडेंट अबाउट इट। तो आप उसको यूज़ करो, राइट। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दिलवा दूंगी। डिलीवरी में देखो यहाँ पे एक अच्छी ग्रीन कैंडल बनी है, तो आपको सही लगे तो आप देख सकते हो। तो मूविंग एवरेज वाली स्ट्रैटेजी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेक करो। सेकंड थिंग जो अभी मैंने आपको ये रिस्क मैनेजमेंट की शीट दिखाई है, ये आपके लिए ही हमने बना के रखी है। तो अगर आपके पास ये नहीं है तो आप अभी के अभी कमेंट करो, हम आपको बिल्कुल ये फ्री में प्रोवाइड करेंगे। देखो डिक्सॉन में हमने जो बात किया था, यहाँ पे हमें ग्रीन कैंडल चाहिए थी, तो देखो बहुत अच्छी से हमें ग्रीन कैंडल मिल गई है। तो आपको सही लगे तो आप डिक्सॉन में ट्रेड देख सकते हो, राइट।
तो एक ट्रेड हमारा डिक्सॉन में हुआ। प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करना। आपको जो मैंने शीट अभी दिखाई है वो आपके पास नहीं है तो आप ले लो, रिस्क मैनेजमेंट की शीट है, उससे आपका टारगेट कैलकुलेट करने में ईजी होगा। ये देखो डॉक्टर लाल में 3 ट्रेड्स थे, तीनों हमारे बहुत ब्यूटीफुली चल रहे हैं। अभी टारगेट नहीं कंप्लीट हुआ है किसी में भी, बट बहुत ब्यूटीफुली चल रहे हैं। एंड वन मोर थिंग, ये ट्रेडिंग जर्नल है। इस हमारे इस चैनल पे आपको एक बहुत बड़ी फैसिलिटी मिल रही है कि आपके जो ट्रेड्स है वो फ्री में हम चेक करके देंगे आपको। तो आप ट्रेडिंग जर्नल के पे डिटेल्ड वीडियो भी हमने आपको प्रोवाइड की हुई है कि इसको कैसे बनाना है। तो आप मस्ट वॉच है ये वीडियो, आप ज़रूर देखना। मैं वीडियो के एंड में, इस वीडियो के एंड में मैं आई बटन पे दे दूंगी इसका लिंक, आप उसको ज़रूर देखो। एंड आप हमसे ये शीट ले लो, क्योंकि आप बनाना नहीं शुरू करोगे तो आप हमसे चेक कैसे कराओगे, राइट। इंडियन ट्रेडर, हमें आपका जर्नल मिल गया है। इट इज़ माइंड ब्लोइंग, सच में मुझे बोलना पड़ेगा, आपने बहुत ही ब्यूटीफुली बनाया है अपना जर्नल। एक्चुअली मैं भी बहुत एक्साइटेड थी आपके जर्नल को चेक करने के लिए। तो मैंने देखा, वो ऐसे ही अभी मैंने अच्छे से चेक नहीं किया है, बट एक थॉरली मैंने देखा तो आपने बहुत ही ब्यूटीफुली बनाया है। वेरी गुड, सुपर जॉब आपने किया है सच में। तो बाकी लोगों को भी मैं बोलूँगी आपका भी जर्नल का हम वेट कर रहे हैं। अभी हमें सिर्फ एक ही इंडियन ट्रेडर का मिला है, तो आप लोगों के भी जर्नल का हम लोग वेट कर रहे हैं। तो जर्नल बनाओ, अगर अभी तक आपने बनाना ही स्टार्ट नहीं किया तो बनाओ, क्योंकि बनाओगे नहीं तो सेंड कैसे करोगे, राइट। बहुत ईजी है बनाना। आप एक दो बार वीडियो देखो, अगर आपको कन्फ्यूजन लग रहा है तो एक दो बार वीडियो देखो, आपको समझ में आ जाएगा। एंड इंडियन ट्रेडर वाला जो जर्नल है वो मैंने सोचा था कि मैं लाइव आपको चेक करके दिखाऊंगी, बट लगता नहीं है वो वीडियो के बीच में पॉसिबल हो पाएगा, वरना वीडियो फिर मेरी काफ़ी लंबी हो जाती है। ये देखो आज भी यहाँ यहाँ पे हमें एक अच्छी सी इस टाइप की ग्रीन कैंडल चाहिए थी, बट हमें छोटी सी ग्रीन कैंडल मिली है। तो अगर आपको सही लगे तो आप ले सकते हो इस कैंडल के हाई के ऊपर। इसका लैब एक हो गया हमारा। तो मैंने सोचा था लाइव मैं स्विंग ट्रेडिंग वाली वीडियो में चेक करूंगी, बट देखते हैं अगर पॉसिबल हो पाया तो मैं ज़रूर करूंगी लाइव, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन जर्नल बना के भेजा उन्होंने। तो आप लोगों को भी मैं बोलूँगी, जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोग अभी तक जर्नल अगर आपने बना लिया है तो प्लीज़ सेंड करो। एंड अगर आपने बनाना ही नहीं स्टार्ट किया तो प्लीज़ बनाना स्टार्ट करो, क्योंकि देखो इतनी बड़ी फैसिलिटी आपको फ्री में ना कोई भी पूरे यूट्यूब में नहीं प्रोवाइड करेगा, राइट। देखो मैक्सफिन कितना अच्छे से चल रहा है, एक साइडवेज रेंज में चल रहा है। तो साइडवेज मार्क करना अगर आपको आ गया तो फिर आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करना अगर आ गया तो आपके लिए ब्रेकआउट ट्रेडिंग करना बहुत ईजी हो जाएगा। एंड कभी भी मेजर सपोर्ट या रेजिस्टेंस आपको मार्क करना हो ना तो हायर टाइम फ्रेम पे किया करो। लाइक वीकली पे करोगे तो आपको नॉइजेस कम मिलेंगे। नॉइजेस का मतलब अननेसेसरी प्राइस के जो कैंडल्स के विक्स वगैरह होते हैं वो आपको कम मिलेंगे। ये देखो ये ब्रेकआउट ट्रेडिंग था, बहुत ब्यूटीफुल चल रहा है। इस रेंज से यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया था, देन यहाँ पे रीटेस्ट करने आया। देखो यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया, उतने अच्छे से कैंडल से नहीं दिया ब्रेकआउट, बट ये रीटेस्ट करने के लिए आया। यहाँ पे बहुत अच्छी कैंडल बनी एंड इसमें मोमेंटम देखो। तो ब्रेकआउट ट्रेडिंग अगर आप करोगे ना तो आपको मोमेंटम अच्छा मिलता है, तो आप कर सकते हो। आपको लेकिन एक ही अपने लिए चूज़ करना है, या तो आप मूविंग एवरेज वाली स्ट्रेटजी चूज़ करो या ब्रेकआउट वाली चूज़ करो। दोनों नहीं यूज़ करना है एट एनी कॉस्ट, आपको दोनों स्ट्रेटजी यूज़ नहीं करनी है। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ इसको। ओ माय गॉड, जस्ट सी एसबीआई लाइव देखो कितना ब्यूटीफुली हमारा चला है। यहाँ वाला तो हमारा टारगेट कंप्लीट हो चुका था, बट यहाँ वाले को अगर हम देखें, ये हमारा अभी टारगेट शायद नहीं कंप्लीट हुआ है। अगर हम देखें 1:1 थोड़ा सा बाकी है टारगेट कंप्लीट होने में। तो देखो मोमेंटम देखो सिर्फ कितना अच्छा, ये दोनों ट्रेड्स, यहाँ पे भी एक ट्रेड था ये भी बहुत अच्छा चला, देन ये वाला ट्रेड, देन ये वाला ट्रेड, यहाँ पे भी एक ट्रेड था जो अच्छा चला। तो बैक टू बैक आपको 4 ट्रेड्स जो है यहाँ पे टारगेट कंप्लीट हुए हैं। तो ऐसा आपको कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं प्रोवाइड करेगी। तो आप फ़ायदा उठाओ, फ्री में भले आपको ये मिल रही है बट ये वर्थ इट है। ट्रस्ट मी, मैं इसको बहुत दिन से यूज़ कर रही हूँ, तो आप लोग भी इसका फ़ायदा उठाओ। फ्री में मिल रही है तो ऐसा नहीं सोचना है कि बिल्कुल बेकार सी होगी इसलिए फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं ये लोग हमें। तो कुछ चीज़ें जो है फ्री में मिलने पे भी काफ़ी अच्छी होती है, राइट। तो आप लोग बैक टेस्ट करो, आपको खुद ही रिजल्ट समझ में आएंगे। मैं आपको क्या दिखाऊँ, आप खुद से बैक टेस्ट करो। तो अभी तक के हमें मूविंग एवरेज के लिए तो ट्रेड्स मिले हैं, बट हमें ब्रेकआउट के लिए ट्रेड्स अभी तक नहीं मिले हैं। ये देखो यहाँ पे अगर ये इस रेंज में आता है, फिर से यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाता है, तो ये एक रीटेस्ट हो जाएगा। ब्रेकआउट का रीटेस्ट लेने के लिए प्राइस यहाँ पे आके यहाँ पे अच्छी सी ग्रीन कैंडल हमें चाहिए, एंड वहाँ पे हमारा मूविंग एवरेज भी सपोर्ट रहेगा। तो एक एड ऑन कन्फर्मेशन रहेगा। तो देखते हैं, वेट एंड वॉच है। अभी फिलहाल सेटअप नहीं बना है।
तो यही होता है, आपको एक अपने लिए चूज़ करना है, फिर मैं रिपीट कर रही हूँ, दोनों पे ट्रेड मत करना वरना लॉस होगा। मैं भी पहले यही सोचती थी ज़्यादा स्ट्रैटेजी यूज़ करने से ज़्यादा प्रॉफिट होगा, बट अल्टीमेटली आपको ज़्यादा लॉस होता है। तो एक स्ट्रैटेजी अपने लिए पकड़ो जो भी आपको सूट करता है। चलो निफ्टी बैंक निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी में देखो इसने रेंज से ब्रेक किया, इस कैंडल पे ब्रेकआउट हुआ, एंड अब ये हो सकता है कि रिटेस्ट करने के लिए यहाँ पे आए, एंड यहाँ पे हमें बहुत ही अच्छी सी ग्रीन कैंडल मिले, तो एक हमारा एडिशनल कंफर्मेशन हो जाएगा, बुलिश कंफर्मेशन हमारा हो जाएगा। अगर ये रीटेस्ट करके फिर ऊपर जाता है, तो ऐसे भी ऊपर जाता है तो बहुत अच्छी बात है, बट रीटेस्ट करके अगर जाता है तो वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है, वो कंफर्मेशन जो है ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो देखते हैं, वेट एंड वॉच है। अगर यहाँ पे आपने निफ्टी बीज ऐड नहीं किया है, निफ्टी बीज बाई नहीं किया है, तो आप वेट कर सकते हो रीटेस्ट का भी। तो ये था हमारा निफ्टी का एनालिसिस। बैंक निफ्टी में अगर देखा जाए तो देखो, बैंक निफ्टी में मोमेंटम आज थोड़ा सा बना है, आज अच्छी सी हेल्दी कैंडल बनी है। ये सब तो अच्छे मोमेंटम वाले कैंडल्स नहीं बन रहे थे, आज कैंडल अच्छी दिख रही है। तो हो सकता है इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके बैंक निफ्टी भी इस रेंज में आ जाए, तो एक बैंक निफ्टी में भी कंफर्मेशन हो जाएगा बुलिश। जब तक ये अंदर है तब तक हमें वेट एंड वॉच करना है, नो शॉर्ट ट्रेड नो बाई ट्रेड। ओके, गैप तो इसने फिल कर दिया है, बट स्टिल अभी आज मोमेंटम दिखा है तो वेट करना है और थोड़ा मोमेंटम आया एंड प्राइस यहाँ तक पहुँचे। निफ्टी आईटी की बात करें तो देखो, ये इस पे ब्रेकआउट हुआ था, देन यहाँ पे इस कैंडल पे रीटेस्ट हुआ। देखो दोनों एग्जांपल है इसमें, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट का भी एग्जांपल है, एंड उसके बाद देखो ये अभी चल रहा है। तो यहाँ पे हमने आई बीज का बात किया था, इस वाले एनालिसिस में हमने देखा था 20 अगस्त वाले में हमने बात किया था कि आई बीज आप बाई करके छोड़ सकते हो। एंड जब वीकली चार्ट पे हमारा निफ्टी आईटी 20 सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज होगा, तो आप अपना आईटी बीज जो है वो सेल कर सकते हो। ठीक है, तो ईटीएफ का भी मैंने आपको एक ब्रीफिंग में बता दिया कि कैसे आप ईटीएफ ट्रेड कर सकते हो। तो डन फॉर द डे, मिलते हैं कल के एक नए स्विंग ट्रेडिंग के लर्निंग वीडियो में। आपके पास ये शीट नहीं है तो कमेंट करो, हम आपको ये बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करेंगे। ये ट्रेडिंग जर्नल वाली वीडियो नहीं देखी है तो अभी जाके देखो, लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। एंड ट्रेडिंग जर्नल बनाना शुरू करो, क्योंकि हमारी पूरी टीम वेट कर रही है आपके ट्रेडिंग जर्नल को चेक करने का। तो फटाफट से सेंड करो, सिर्फ एक एक के सेंड करने से नहीं होगा। आई वॉन्ट ईच एंड एवरी वन टू सेंड योर ट्रेडिंग जर्नल। ओके, तो चलो मिलते हैं कल के एक नए स्विंग ट्रेडिंग के लर्निंग वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ 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 हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।